So, what is Section 294? What are the fines and charges and prisons are there? Can you speak about it? Section 294, it falls under Indian Penal Code, and it is being committed by the person who does any act to the annoyance of the other members of the public, like singing some obscene songs or doing such acts which may irritate the members of the public, for which he is committing offence under 294 of Indian Penal Code, and for which the punishment is 3 months or fine or both. So under these circumstances, person is misbehaving, singing songs to the annoyance, or to misbehavior is there, then it falls under 294. सर आपने देखा है अभी जैसे जगह है यंगस्टर्स की कॉलेज के पास की नरीमन पॉइंट बेंच ये सब जिस जमात की जगह है वहाँ पे बच्चे भी घूमते हैं पब्लिक प्लेस है लेकिन आपने देखा है कपल्स वहाँ पे किस करते हैं फिजिकल होते हैं तो आप कभी देखते तो आप क्या एक्शन लेते हैं? देखो सबसे पहला बात यह है कि पब्लिक प्लेस पे हर एक का बिहेवियर डिसेंट होना चाहिए क्योंकि पब्लिक प्लेस में बच्चे रहते हैं, लेडीज़ रहती है, बड़े लोग रहते हैं। तो अगर ऐसी जगह पे अगर कोई मिसबिहेवियर करेगा चाहे वो किसी में हो और कुछ भी हो तो इसके ऊपर एक्शन ज़रूर होती है। या तो पब्लिक आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करती है तो उसके ऊपर भी एक्शन हो जाते हैं या पुलिस खुद इंटरवेन करके उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो सर उनको कोई पेनल्टी होती है जैसे जेल या पेनल्टी होती है। और सर एक लास्ट क्वेश्चन मतलब आपने ऐसा कभी कोई चीज़ फेस किया है कोई आपने अभी किसी को पकड़ा या कुछ ऐसा कुछ है? तो हमारा जो ड्यूटी का भाग ये है ऐसे यही कि नहीं ऐसे आप बहुत से किस्से है। क्या किसिंग इन पब्लिक गलत है? नहीं ना, मेरे हिसाब से तो गलत ही है, लेकिन मैंने उसके लिए एक स्पेसिफाई जगह रहना चाहिए पब्लिक के लिए, यानी पब्लिक अलग और लवर्स अलग। मतलब लवर्स अगर जाएगा नहीं, मतलब अगर ये पब्लिक सी हर जगह लवर्स पॉइंट पे भी जा पब्लिक अपना मतलब बसेरा बना देगी तो लवर्स कहाँ जाएंगे? तो आपको लगता नहीं ये गलत मतलब आपकी बात सही है लेकिन आपको लगता है ऐसे कुछ गवर्नमेंट को जगह बनानी चाहिए या समथिंग? हाँ क्यों नहीं, ज़रूर बनाना चाहिए। यानी अगर जगह बनाना है उन्हें ज़रूरी ही है बनाना, अगर नहीं बनाएंगे तो फिर आए जाते मतलब पुलिस पकड़ ले हुए ये हो जाए। तो आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया या समथिंग आपको कभी चार्ज हुआ ऐसा? एक्सपीरियंस है इसमें। मैं खुद 2 बार पकड़े गया हूँ। तो कुछ फाइन वाइन लगा था या सिर्फ वार्निंग छोड़े? फाइन भी लगा था। तो क्या चार्ज लिया था आपसे? 100 रुपीज़ समझ। ओके, आपको क्या बोलना है इस पर? किसिंग पॉइंट्स बनाया करो, जैसे लखनऊ कोलकाता में जो बनाया किसिंग पॉइंट्स है इधर पे भी बनाओ। और बाहर चलते हुए लड़के और लड़कियां सिर्फ लवर्स नहीं होते हैं, वो भाई बहन भी होते हैं, क्यों लाठीचार्ज करने का उन लोग पे? बट आपने कभी ये नोटिस किया या एक्सपीरियंस किया है कि मतलब आप किसी के साथ चल रहे हैं आपका भाई या कुछ और लोग आपको गलत बोल रहे हैं? हाँ, रिसेंटली ही अभी हुआ है साथ में। मैं मेरे कज़न के साथ जा रही थी घर और पीछे से आके पुलिस ने ग्रैब किया था। हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे और पुलिस स्टेशन में फिर मेरे पेरेंट्स ने आके जस्टिफिकेशन दिया कि वो मेरा कज़न है। तो फिर आपको कुछ पेनल्टी चार्ज किए थे या कुछ पनिशमेंट या कुछ कहा गया था या कुछ अब्यूसिव बिहेवियर? अब्यूसिव बिहेवियर बहुत किए, मारे थोड़ा बहुत, मेरे कज़न को बहुत मारा उन लोगों ने। मुझे अजीब तरीके से क्वेश्चन पूछने लगे, कितने बॉयफ्रेंड्स हैं नॉल, कितनी की सीन्स की हो तुम लोग ने, ये वो। तो आपको क्या लगता है मतलब पब्लिक पुलिस ने किया था या कोई गाड़ियाँ मतलब ये लोग बहुत गंदी तरीके से बिहेव करते हैं? बहुत चीपो टाइप बिहेव करते हैं। वो लड़का लड़की अलग ही सेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं कि मतलब फ्रेंडशिप करना गलत है, अगर गलत है तो क्यों? तो डू यू थिंक कि एक जगह बननी चाहिए या ओनली सिर्फ लवर्स के लिए हो? यस, लवर्स के लिए होना चाहिए क्योंकि अगर लवर्स के लिए होगा तो उन लोग ही पकड़े जाएंगे, दूसरे पकड़े नहीं जाएंगे। ओके अंकल, आपने अभी यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स आते हैं कॉलेज के, हर जगह हर टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं, आपने यहाँ देखे तो यहाँ पे आके वो लोग मतलब गलत हरकतें करते हैं पब्लिक प्लेस में, तो आपको लगता है सही है कि गलत है? सब गलत है क्योंकि ये उद्यान है, उद्यान में हर तरह के लोग आते हैं खेलने कूदने के लिए, पिकनिक करने के लिए आते हैं। लेकिन अभी ये जो आते हैं ना कपल लोग, उन लोग यहाँ जो आते हैं जो गलत जो करते हैं ना, वो आम बच्चे छोटे बच्चे लोग भी उसके ऊपर यानी बेकार उन लोगों को असर होता है। तो मतलब आप
आप यहाँ पे कभी आपने किसको देखा है कि पुलिस ने किसको पकड़ा है? पुलिस क्या कुछ करती है कि नहीं? पुलिस यहाँ कुछ करती नहीं, पुलिस यहाँ आती नहीं, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। तो मतलब आपने कभी ऐसे देखे नहीं पुलिस ने किसको चिल्लाया या कुछ किया? नहीं, पुलिस ने यहाँ आती नहीं, सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, उन लोग चिल्लाते उन लोग को और खाली उनको बाहर चिल्ला के भेज- छोड़ देते हैं कि कुछ मतलब ऐसा फाइन करते हैं उन और लोग लोग को को फाइन निकालते हैं करते हैं, यहाँ उन से? लोग को कंट्रोल रूम लेके जाते हैं, उन लोग को फाइन भरना पड़ता है और उन लोग को यहाँ से बाहर भगा देते हैं। मतलब तो फिर मतलब बाद में कभी वो लोग आए फिर से तो मतलब यही चल जाता है, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं? सिर्फ एक्शन देने से क्या मालूम है, कभी यहाँ के कई गलती के होंगे हाँ। तो उन लोग आके कभी मार भी सकते हैं, हाँ तो मतलब तो थोड़ा डर भी रहता है। तो वो लोग आपकी सुन लेते हैं आप मतलब आपसे आप लोगों को मैंने एकदम वो जवाब- पूरे सब जन सुन लेते हैं, लेकिन कई एक दो जन ऐसे रहते ना कि वो आराम में रहते, वो कुछ भी बात बोल देते हैं, तुम्हारा क्या रहता है, तुमको नहीं, हाँ। ऐसा वैसा हो जाता है उसमें। तो मतलब आपके हिसाब से ये गलत है, रोकना गलत चाहिए। है, गलत है। तो मतलब यहाँ पे कोई गार्डन में कोई है कि नहीं छोटे बच्चे रोकने? लोग के ऊपर असर होता है इससे। हाँ तो मतलब कोई गार्डन में है कि नहीं रोकने? है, है मतलब व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ लगता है। ओके अंकल अभी आपने ना आपके टैक्सी में भी पब्लिक कपल बैठते हैं तो वो लोग है ना पता नहीं क्या क्या मतलब पीछे आपके आप देखते हो वो लोग फिजिकल होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन है ना क्या ड्राइवर लोग है उनका नज़र तो पीछे जाता है, ये कोई कोई है ना ऐसे अच्छे ना उसके वजह से है ना एक्सीडेंट वगैरह होने का भी डर रहता है। तो आपका मतलब आपने यहाँ देखे तो आपने कभी ये देखे कि पुलिस ने किसी को फाइन किया है ऐसा आपके इसमें कभी या नहीं। किसी को कुछ किया है? पुलिस कभी फाइन करती नहीं है, एक्चुअली पुलिस से अपना खीसा भरती है। अगर मतलब- फाइन एक्चुअली फाइन करने का कारण ये है, फाइन करना मतलब उनके पेरेंट्स को बुलाना, उनको इंस्ट्रक्शन देना कि ये गलत है तो आपके बच्चों को संभालो। लेकिन मेन इसमें ना गलती बच्चों की नहीं, पेरेंट्स की। लेकिन इसमें पेरेंट्स गलती कहाँ से है? पेरेंट्स तो वो लोग को बाहर Parents- भेज देते हैं। बाहर भेज देते तो वही देखना है आज हम लोग के संस्कार क्यों अच्छे हैं। अभी आप अपने कॉलेज का काम कर रहे हो, एक आपके एक सब्जेक्ट ही है ना, क्यों आपके पेरेंट्स ने वैसा आपको नसीहत दी है कि भाई पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन संस्कार सबको एक ही मिलते हैं ना, पॉइंट ये आता है तो मतलब देखिए कुछ पेरेंट्स ऐसे रहते हैं, बेटा हूँ हाँ कमा रहा हूँ, एंजॉय करो, वो गलत है। तुम्हारा तो लाइफ है, एंजॉय करो। तो एंजॉय आज का जनरेशन एंजॉय का मतलब यही सब समझता है। तो फिर मतलब आपके इसमें कभी आपने किसको रोका है या मतलब आपने किसी पे एक्शन दिया है? देखिए मैं तो मेरा तो सीधा हिसाब है, मैं बोलता कम हूँ ठोकता ज़्यादा हूँ, इसलिए मैं जल्दी बोलता नहीं, उसको इग्नोर कर देता हूँ। हाँ बस मेरे गाड़ी में अगर कोई करता है मैं बोलता भैया जो करने का तुमको होटल में रूम बुक करो, जो करना है उधर करो, मेरे गाड़ी में वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी वजह से मुझे प्रॉब्लम है। तो अभी आप दोनों से एक ही सवाल मतलब कि यहाँ अभी बच्चे देखते हैं पब्लिक प्लेस ये सब होती है तो मतलब आप लोगों का क्या है? आप लोग रोक अपने हिसाब से आप लोग रोकते हो या आप लोग भी छोड़ देते हो कि हाँ पब्लिक ने मतलब पब्लिक नहीं बोल रही है तो हम क्या बोले? कि आप लोग अभी एक देखिए टाइम अगर सोचते हो उसमें कि हम हमें बोलते बोलना है? हैं, हम बोलते हैं एनी टाइम नहीं बोल सकते ना, क्योंकि है ना यहाँ तो आते जाते हैं ना पुलिस वाले भी है ना कुछ नहीं कर पाते, तो हम लोग क्या कर सकते तो हैं। पुलिस कभी कुछ करती ही नहीं ये है। सब यहाँ ज़्यादातर राउंड अप तो है, पुलिस वाले ज़्यादातर घूमते हैं लेकिन कभी कुछ नहीं बोलते, उन लोग भी डरते हैं। पर पुलिस के अगर देखा जाए सेक्शंस है जिसमें बहुत भारी भारी पेनल्टी है और 3 महीने की जेल होती है, ये सब होता है, तो मतलब पुलिस के इतना रिकॉर्ड्स हो कि आपको क्या लगता है पुलिस बराबर काम नहीं कर रही है? नहीं पुलिस बराबर नहीं। देखिए पुलिस Actually ना इनको है अपनी ना, जगह पुलिस देखिए को है ना इन लोग को लेके जाना होता है पुलिस स्टेशन और लड़के के है ना पेरेंट्स को बुला करके फिर वहाँ पे है ना जो है वो वहाँ पे है ना करके है ना छोड़ देना चाहिए। वो क्या डर नहीं रहता है ना बच्चे देखिए के ऊपर। एक्चुअली पेरेंट्स को बुलाकर पहले उनको इंस्ट्रक्शन देना है। अगर पेरेंट्स उसके अगेंस्ट जाके बात करते हैं तो फिर पहले पेरेंट्स को फाइन लगाना, फिर बच्चों को लगाना, मतलब उनको डबल फाइन करना है। सर आपको क्या लगता है कि सिंगिंग पब्लिक शुड बी लीगल और इनलीगल? इसमें लीगल और इनलीगल का सवाल नहीं है। ये जो बात है ये हमारे संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति जो है, यह संस्कृति इस तरह की हरकतों को मतलब परमिशन नहीं देती। इस तरह की हरकतें जो है यह पब्लिक प्लेस में नहीं होनी चाहिए, हमारी संस्कृति कहती है। तो लीगल और अनलीगल का सवाल ही नहीं आता है। हमारा देश जो है, ये देश भारत देश है, ये देश की एक अपनी खुद की संस्कृति है।
यह पुरातन संस्कृति है और हम कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मतलब सार्वजनिक जगह पर नहीं होनी चाहिए। यह हम इसके पहले भी मतलब इसका पालन करते आए हैं और आगे जाकर भी इसी तरह की मतलब पालन होना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब जिसको हम कहेंगे कि पर्दे में होनी चाहिए या फिर सार्वजनिक जगह पर नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये हमारी मतलब अब शुरू से हमारी ये हम इसका पालन करते आए तो आगे चल के भी ये नहीं होनी चाहिए, ऐसा है। विदेशों में या इसकी मतलब परमिशन है या विदेशों में इसको लोग लाइटली लेते हैं इसको, लेकिन उनकी संस्कृति वो विदेशियों की संस्कृति जो है वो उनकी संस्कृति है, तो हम उनका अनुकरण क्यों करें? या वहाँ पे चलता है ताकि यहाँ भी होना चाहिए, ऐसे जो लोग मतलब कहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर वहाँ पे जो भी बातें होती हैं हम लोग तो सभी उनकी बातें कॉपी नहीं करते हैं, हम सभी तरह की बात, तो इस बात को क्यों हम कॉपी करें? ये अच्छा है। मतलब अगर ये सार्वजनिक जगह पर ये मतलब इसको अलाउड नहीं करे तो ये हमारे मतलब आने वाले जो मतलब बच्चे हैं जो मतलब जो ये सब बातें देखते हैं तो उनकी मानसिकता जो है मतलब उसके ऊपर किस तरह के विपरीत परिणाम होते हैं। आज की तारीख में विदेशों में ये मतलब सेक्स लाइफ पर बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है स्कूल, तो उस तरह की सुविधा हमारे देश में नहीं है। तो हमारे देश में जब तक ये मतलब बच्चों को इस बारे में जानकारी नहीं दी जाती या इस बारे में बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता तब तक बच्चों के ऊपर इस बात का बुरा असर होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए ये जो बातें हैं ये नहीं होनी चाहिए। बट सर अभी आपने जैसा बोला दैट सार्वजनिक जगह पे नहीं होनी चाहिए, बट ये कहीं पे भी अलाउड नहीं है, तो कोई भी देखता है तो मतलब एकदम बुरी नज़र से देखता है, कोई इसको रिस्पेक्ट से नहीं देखता। एंड देन पार्टीज़ के रिलेटेड बात आए तो कांग्रेस ये सब पार्टीज़ कुछ नहीं कर रही, सिर्फ शिवसेना ही क्यों, शिवसेना ही उसको अपोज करती हो, वैलेंटाइंस नहीं बनाने देते। वैलेंटाइन डे जो है वैलेंटाइन डे को हमारा विरोध नहीं है। देखिए मैंने अभी जैसा कहा कि मतलब जैसे विदेशों में ये सब वैलेंटाइन डे हो, मदर डे हो, फादर डे हो या फिर अलग अलग दिन मतलब आपका रोज़ डे से लेके अलग अलग डे मतलब वहाँ पे उनका अनुकरण हम यहाँ पे करते हैं। हमारे देश में भी इस तरह के हैं, हम लोग मतलब अपने माँ हो, अपने पिता हो या उनके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे हमारे जो परंपरा चलते आ रही है उसमें भी हर तरह के मतलब दिन मनाए जाते हैं। वैलेंटाइन डे को शिवसेना का विरोध नहीं है। शिवसेना तो कहती है अगर प्रेम करना है तो 365 दिन करो ना, ये प्रेम करने के लिए एक दिन आप खाली 14 फरवरी का दिन ही क्यों करें? प्रेम आप 365 दिन करो। शिवसेना का वैलेंटाइन डे के नाम पे जो इस तरह जो विडम्बना होती है, जो मतलब आपने मुद्दा उठाया कि सार्वजनिक जगहों पर किसिंग करना लीगल है अनलीगल, इस तरह की जो बातें सार्वजनिक इसका जो प्रदर्शन होता है उसको शिवसेना का विरोध है। लेकिन शिवसेना वैलेंटाइन डे को विरोध नहीं करती। हम शिवसेना ये कहते हैं कि विदेशी लोगों का अनुकरण हम क्यों करें हमको। और हमने शिवसेना ने 2-3 सालों से हमारे युवा सेना के प्रमुख है सम्माननीय श्री आदित्य जी ठाकुर, उन्होंने तो क्लियर किया कि शिवसेना का वैलेंटाइन डे को विरोध नहीं है। वैलेंटाइन डे के नाम पे युवा पीढ़ी है जो मतलब इसका गलत मतलब निकाल के इसकी जो गलत बातें होती उसको शिवसेना का विरोध है। शिवसेना वैलेंटाइन डे को विरोध नहीं करती। बट सर एक आर्टिकल हम लोग ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो वैलेंटाइंस वाले दिन 2 लड़का लड़की वो लोग कॉलेज से निकल के जा रहे थे, तो
तो उसमें उनको पकड़ के शिवसेना के लोगों ने बहुत मारा। फिर बाद में मालूम पड़ा वो दोनों भाई बहन थे और कॉलेज से रिजल्ट लेके जा रहे थे। फिर उन लोग को पुलिस स्टेशन ले गए एंड वहाँ पे उनके माँ बाप ने आके बोला था कि दोनों हमारे ही बच्चे हैं। तो फिर कुछ मालूम नहीं है जब, तो फिर कैसे लाठी चार्ज हो सकता है। आप जो बोल रही है ना, इसको हमारे शिवसेना ने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है हमारे पार्टी की तरफ से। मतलब इसके बारे में ये जो बातें हैं, ये जो हुआ है, ये जो वाकया हुआ है, ये जो है इसमें शिवसेना का कुछ भी संबंध नहीं है। आपको शिवसेना का बट सर न्यूज़पेपर में क्लियर आया था। न्यूज़पेपर में जो आया है वो गलत बात आई है। शिवसेना का उससे कोई लेना देना नहीं, वो शिवसेना के लोग नहीं थे। सर हम लोग ने थोड़े कपल्स का इंटरव्यू लिया था, तो उनका भी यही कहना था कि शिवसेना अपोज करता है, यही करते जो है शिवसेना के खिलाफ अपप्रचार हो रहा है। आपको अगर ऐसी बातें कहता है तो वो गलत है। हाँ। वो जो उनके साथ अगर कुछ किसी ने किया है तो उसका शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने जो कहा वो आपको कि हम लोगों ने वैलेंटाइन डे का शिवसेना ने कभी मतलब 4-5 सालों से तो शिवसेना इसके विरोध में नहीं है। 3-4 साल से तो पूरा